वंदना बाजार से सब्जी लेकर घर आती है। घर में कदम रखते ही वो समझ जाती है कि उसकी ही चर्चाएं चल रही हैं। उसकी सास रेणु वंदना चालीसा ही पढ़ रही होती है, जो कि उसका फेवरेट काम होता है। दिन में 4 बार वो इस चालीसे को पढ़ा करती थी, जिससे उसका बढ़िया टाइम पास भी हो जाता था और वंदना को ताने मारने का काम भी पूरा हो जाता था। जैसे ही वंदना घर में अपने कदम रखती है, रेणु अपने पति से कहती है, एक मैं थी, अपने बहू होने का फर्ज इस तरह से निभाती थी कि माँ जी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। उनके कहने से पहले ही घर में सारे सामान लाकर रख दिया करती थी। हर काम समय से पहले पूरा कर देती थी। मजाल है कि जो चीज उन्होंने ढूंढी और वो चीज घर में ना मिली हो। एक हमारी बहू है, इससे 10 बार एक ही चीज के लिए कह दो तो 100 बहाने बनाती है। मम्मी जी नहीं ला सकी, रियांश को स्कूल लाने गई थी, वहां से मार्केट दूसरी तरफ है। मम्मी जी आज घर के काम बहुत ज्यादा थे, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मम्मी जी आज बहुत थक गई थी। 10 बहाने बनाती है। रेणु जानती थी कि वंदना ये सब सुन रही है। इनफैक्ट वो उसे सुनाने के लिए ही तो ये सब कह रही होती है। रेणु, अगर बहू बिजी रहती है तो तुम भी उसका हाथ बटा दिया करो। कुछ काम तुम कर दोगी तो उसे भी वक्त मिल जाएगा, फिर कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, आपको याद है कि मैंने कभी भी माँ जी से कोई काम करवाया हो? अ, 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 मधुर सोचने लगता है। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने माँ जी से कोई काम करवाया हो। घर और बाहर के सारे काम मैं खुद करती थी, वो भी अकेली। माँ जी को मैंने सिर्फ आराम करवाया है, उस पर से रोज उनके पैर में तेल मालिश करती थी। वंदना बहू ने तो आज तक मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाया। वंदना सारी बातें सुनते हुए घर का सामान लेकर किचन में चली जाती है और सबसे पहले वो सबके लिए चाय बनाती है। थोड़ी देर के बाद वो चाय लाकर अपने ससुर को देती है। मम्मी जी, पापा जी, चाय। शुक्र है आज चाय मिल गई, वरना मैं तो समझी थी कि आज हमें चाय मिलेगी ही नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? घड़ी देख, शाम के 6 बज गए हैं। वंदना बहू, तुझे तो वक्त का कोई ख्याल नहीं रहता, लेकिन मुझे है। मैं जब बहू थी, मैं अपने सास ससुर को शाम के 5 बजे चाय बनाकर दे देती थी। और हाँ, मैंने उन्हें सिर्फ चाय की कप कभी नहीं पकड़ाई, चाय के साथ कुछ न कुछ हल्का नाश्ता जरूर देती थी। तू तो हमें सिर्फ चाय पिलाती है। तुझे इतना भी नहीं पता कि खाली पेट चाय पीने से गैस बनती है। मम्मी जी, मैंने चाय के साथ नमकीन भी रखी है, ये देखिए। ये तो तू बाहर से खरीद कर लाई है ना बहू। मैं जब बहू थी तो अपने सास ससुर को हमेशा अपने हाथों से बना स्नैक्स खाने के लिए देती थी। कभी घर में आलू के चिप्स बना लिए, कभी साबूदाने का पापड़ बना लिया। मैंने उन्हें कभी भी बाहर का खरीदा हुआ स्नैक्स नहीं खिलाया। पूछ ले अपने ससुर से। लेकिन तू तो घर में कुछ बनाती ही नहीं, हमेशा रेडीमेड चीजें खिलाती है। मम्मी जी, आप तो जानती हैं कि रियांश मुझे छोड़ता ही नहीं। घर के काम ही मैं कितनी मुश्किलों से कर पाती हूँ। बच्चे तो मैंने भी पाले हैं वंदना बहू। गौरव और तन्नू दोनों बहुत शरारती थे, रेयांश से भी ज्यादा। लेकिन मैंने कभी भी बच्चों का बहाना बनाकर काम चोरी नहीं की। वंदना रेणु की आदतों से भली भांति परिचित हो चुकी थी, इसलिए कोई जवाब दिए बिना वो रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगती है। इसी बीच रेयांश आकर उसे परेशान करने लगता है। मम्मी, ये ड्राइंग मुझसे नहीं बन रही है, मेरी हेल्प करा दो। रियांश बेटे, मैं भी खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी। नहीं, अभी करा दो, थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगी। वंदना को उसी समय रियांश की ड्राइंग बनाने में उसकी हेल्प करनी पड़ती है। इसी बीच मधुर को भूख लग जाती है। अरे रेणु जी, खाना बना कि नहीं? भूख लग रही है। रेणु किचन में जाती है। वंदना बहू, खाना लगा दे। मम्मी जी, बस 10 मिनट और, खाना बनने ही वाला है। खाना अभी तक नहीं बना क्या? तू तो खाना बनाने के लिए 7 बजे किचन में आ गई थी। 1 घंटे में खाना बन जाता है। तुझसे ये नहीं होता कि घर के बड़े बुजुर्गों को तो टाइम पर खाना दे दे। जब मैं बहू थी, अपने सास ससुर को शाम के 7 बजे खाना खिला देती थी। 7 बजे से 1 मिनट इधर उधर नहीं होता था। और एक तू है, तुझसे 8 बजे तक भी खाना नहीं बन पाता है। मम्मी जी, मैं ड्राइंग बनाने में रियांश की हेल्प करने लगी थी। रहने दे, ये बहाने मत बना। वंदना 10 मिनट में टेबल पर खाना लगा देती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। लाओ भाई, बड़ी भूख लगी है। क्या बनाया आज बहू ने? पापा जी, आज मैंने आलू परवल की सब्जी और रोटियां बनाई हैं। लीजिए, सब्जी रोटी खाइए। एक मैं थी, अपने सास ससुर को कभी एक सब्जी पर खाना ना खिलाया। अरे, रात के खाने में दाल सब्जी दही रायता तो होनी ही चाहिए। लेकिन वंदना बहू से तो कुछ कहना ही बेकार है।
वंदना को ताने मारकर रेणु खुद तो खाना खा लेती है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा होता है कि वंदना के पेट उसके तानों से ही भर जाता है। कई बार ऐसा होता कि रेणु के तानों से दुखी होकर वंदना बिना खाना खाए ही सो जाती। सिर्फ घर के काम में ही नहीं बल्कि दूसरी चीजों में भी रेणु वंदना को ताने मारने से कभी पीछे नहीं हटती। एक बार वंदना की छोटी बहन काजल का बर्थडे होता है। वंदना उसके लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाती है और रेणु को दिखाती है। मम्मी जी, ये देखिए काजल के लिए सूट लाई हूँ। परसों उसका बर्थडे है, सोचा उसको गिफ्ट में ये सूट दे दूंगी। अच्छी है। वंदना बहू, एक बात कहूँ? जी मम्मी जी, बोलिए ना। मैं जब भी किसी के लिए कुछ खरीदती थी, सबसे पहले अपनी सास के लिए 2-3 साड़ियां जरूर खरीदती थी, उसके बाद ही किसी और के लिए कुछ खरीदती थी। लेकिन तुझे तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है। अपने मायके वालों के लिए तो खूब खातिरदारी करती है, जहां ससुराल वालों की बात आती है तेरी दुनियादारी पर पत्थर पड़ जाता है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए थे। काजल का बर्थडे है, इसीलिए मैंने उसके लिए कपड़े ले लिए। मैं जब बहू थी ना, मेरे पास चाहे 500 रुपए क्यों नहीं होते, मैं उससे भी अपनी सास के लिए कोई उपहार या तोहफा खरीदती थी। खैर तू जाने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। वंदना को रेणु का ताना बहुत बुरा लगता है। वो कपड़े लेकर वहां से चली जाती है और काजल के बर्थडे पर मायके नहीं जाती है। इसी तरह से एक दिन मधुर और रेणु दोनों शाम के वक्त छत पर बैठे होते हैं। तभी वंदना कपड़े उठाने आती है। वंदना बहू, देख तो छत कितनी गंदी है। आज मैं कितने दिनों के बाद छत पर आई तो देख लिया। तू कभी छत की सफाई नहीं करती? की थी मम्मी जी, पिछले संडे को ही मैंने छत की सफाई की थी। 5 दिन हो गए। छत की सफाई तो रोज होनी चाहिए। मम्मी जी, रोज तो मुझे टाइम नहीं मिलता, संडे को भी काम ज्यादा ही रहता है, फिर भी मैं समय निकालकर छत की सफाई कर देती हूँ। हाँ, तू बहुत बड़ा एहसान करती है। नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं तो तेरा एहसान ही मानूंगी। भाई, तू अपने कीमती समय में से एक दिन का समय निकालकर छत की सफाई कर देती है। जब मैं बहू थी तो मैंने मेरी सास को कभी मुझे ये कहने का मौका नहीं दिया कि तूने ठीक से सफाई नहीं की। मैं घर का कोना कोना चमका कर रखती थी, चाहे छत हो या लॉन या फिर कमरे। लेकिन तुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। वंदना सूखे कपड़े लेकर नीचे आ जाती है, लेकिन रेणु का ऑडियो ऑन ही रहता है। वो वंदना को कुछ न कुछ बोलती रहती है। एक दिन के बाद छुट्टी का दिन होता है, यानी कि संडे। उस दिन वंदना थोड़ी देर से सोकर उठती है। सुबह 7 बजे जब वो अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन में जाती है तो रेणु चाय बना रही होती है। उठ गई बहू रानी। वंदना समझ जाती है कि उसके दिन की शुरुआत तानों से ही होने वाली है, तो कोई भी सफाई देने से क्या फायदा। रेणु फिर भी चुप नहीं होती। नाश्ता भी बना दूं क्या? तू थोड़ा और आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, मैं नाश्ता बना लूंगी। मैं जब बहू थी कभी अपनी सास को किचन में नहीं आने दिया। संडे हो मंडे, रोज सुबह 5 बजे उठ जाती थी और सुबह 6 बजे सास ससुर के सामने चाय नाश्ता हाजिर कर देती थी। लेकिन तुझसे तो ये सब होगा नहीं। वंदना बात को बदलने के लिए रेणु से पूछती है, मम्मी जी नाश्ते में क्या बना दूं? आलू पूरी बना ले, साथ में हरी चटनी और रायता भी बना लेना। सिर्फ घर में ही नहीं, घर के बाहर के लोगों जैसे रिश्तेदार और पड़ोसियों के सामने भी रेणु को वंदना को भर भर कर ताना सुनाया करती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाली सारिका के घर में पार्टी होती है, जिसमें सारिका ने रेणु और वंदना को भी बुलाया होता है। दोनों सास बहू पार्टी में जाती हैं, जहां मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी मौजूद होती हैं। उनके सामने ही रेणु वंदना को ताने मारना शुरू कर देती है। देख वंदना बहू, सारिका जी की बहू ने अकेले मोहल्ले की सभी महिलाओं के लिए पार्टी का इंतजाम कर लिया। अरे घर में इस तरह की छोटी मोटी पार्टियां होती रहनी चाहिए, इससे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं। एक तू है, तू तो पार्टी कर ही नहीं सकती, तुझे घर के काम से ही फुर्सत नहीं है। जब मैं बहू थी, मैं हर सप्ताह अपने घर में मोहल्ले की औरतों को बुलाती और उन्हें चाय नाश्ता कराती। माँ जी मुझे हमेशा कहती थी कि बहू तू बड़ी मिलनसार है, सबसे घुल मिल कर रहती है। इसी तरह से एक दिन वंदना कपड़े धो रही होती है, तभी रेयांश उसके पास आता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। रेयांश बेटे, मैं अभी कपड़े धो रही हूँ, तुम दादी से बोल दो, वो तुम्हें खाना खिला देंगी, मैंने खाना बना दिया है। नहीं, आप खिला दो, मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। वंदना कपड़े छोड़कर रेयांश को खाना खिलाने लगती है। तभी रेणु देख लेती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े आधे धुले हैं। वंदना बहू, तुझसे एक काम ढंग से पूरा नहीं होता। देख पूरे घर के पर्दे कितने गंदे हो गए हैं, लेकिन तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं जब बहू थी तो पूरे घर के पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर रगड़ रगड़ कर धोती थी, मानो जैसे दिवाली की धुलाई हो रही हो। अब ये कपड़े धोने के बाद पर्दे भी धो देना, इतने मैले हो गए जैसे बरसों से नहीं धुले। ठीक है मम्मी जी।
रेयांश को खाना खिलाने के बाद वंदना को रेणु के हुक्म की तामील करनी पड़ती है। इसी तरह से एक दिन रेणु वंदना को किसी बात पर ताना मार रही होती है और अपनी शेखी बघार रही होती है कि जब मैं बहू थी तो ऐसा करती थी, वैसा करती थी। मैंने अपनी सास को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वंदना के सब्र का बांध अब टूट जाता है। वो रेणु से कहती है, मम्मी जी, आप जब बहू थी तब तो मैं मौजूद नहीं थी। मैंने नहीं देखा कि आपने घर को कैसे संभाला था, इसलिए आप सिर्फ एक दिन के लिए मेरी जगह पर आ जाइए। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए आप मेरी बहू बन जाइए और मैं आपकी सास। आप मुझे काम करके दिखाएंगी कि एक बहू को घर कैसे संभालना चाहिए, तो दूसरे दिन से मैं भी वैसा ही करूंगी। रेणु वंदना के इस चैलेंज को स्वीकार कर लेती है, लेकिन रेणु को नहीं पता था कि वंदना का ये चैलेंज उसे एक ही दिन में तारे दिखा देगा। दूसरे दिन रेणु बहू और वंदना उसकी सास बन जाती है। सुबह उठते ही जब रेणु अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि वंदना सोफे पर पैर पसार कर बैठी है। ये क्या वंदना बहू, तू बैठने की तमीज भी भूल गई है। मम्मी जी, आप भूल गई हैं, आज मैं आपकी सास हूं और आप मेरी बहू। ये सुनते ही रेणु को याद आ जाता है कि उसे तो एक दिन के लिए वंदना की बहू बनकर दिखाना है और वंदना उसकी सास है। ये क्या बहू, तूने सर पर घूंघट नहीं रखा? अपने सर पर घूंघट रख और जल्दी से चाय बना कर ला। 1 घंटे से उठकर बैठी हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई चाय को पूछने वाला भी नहीं है। अभी लाती हूँ मम्मी जी। रेणु अपने सर पर घूंघट रखकर रसोई में जाती है और चाय बनाकर वंदना को देती है। मम्मी जी, चाय। सिर्फ चाय? तुझे इतना भी नहीं पता कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी करवाएगी क्या? रेणु फौरन किचन में जाती है और कुछ नमकीन और बिस्किट लाकर वंदना को देती है। तुझे तो सिर्फ बाजार के बने नमकीन और बिस्किट का ही सहारा है, थोड़ा अपने हाथ पैर भी चला लिया कर। ये नहीं होता कि अपने हाथ से कुछ बनाकर ले आऊं, जाकर मेरे लिए पकौड़े बना ला। ठीक है मम्मी जी। रेणु पकौड़े बनाने के लिए किचन में जाती है और पकौड़े बनाकर लाती है। मम्मी जी, पकौड़े। बहू, इतनी देर लगती है पकौड़े बनाने में? मैं जब बहू थी तब 5 मिनट में 5 प्रकार के पकौड़े बना लेती थी। तूने इतनी देर कर दी, चाय ठंडी हो गई। रेणु दूसरी चाय बनाकर लाती है और वंदना को देती है। बहुत थकान हो रही है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। रेणु अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी वंदना आवाज लगाती है, रेणु बहू, ओ रेणु बहू। रेणु फौरन उठकर बाहर आती है। जी मम्मी जी। नाश्ते का क्या हुआ? मम्मी जी, वो मैं थोड़ा आराम करने लगी थी। बस पकौड़े और चाय बनाए नहीं कि तू थक गई? एक हम थे, सारा दिन फिरकी की तरह नाचते रहते थे, सबको सबकी पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर देते थे। जाकर नाश्ता बना ला। आज नाश्ते में खीर पूरी और मटर पनीर की सब्जी बना ले। जी मम्मी जी। साथ में चटनी और रायता भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। रेणु नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है। तभी रेयांश सोकर उठ जाता है और सीधा किचन में जाता है और रेणु की साड़ी से चिपक कर मम्मी मम्मी बोलकर रोने लगता है। रेणु के होश उड़ जाते हैं। मम्मी, रेयांश मुझे मम्मी क्यों बोल रहा है? वंदना बहू ने इसे भी सिखा दिया कि आज के लिए मैं इस घर की बहू हूँ। थोड़ी देर में रेयांश और जोर जोर से रोने लगता है। तभी वंदना चिल्लाती है, बहू, रेयांश क्यों रो रहा है? पता नहीं मम्मी जी। रेणु बहू, तुझे इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे सुबह सुबह अपनी माँ को खोजते हैं? उसे पुचकार कर चुप करा और दूध पिला दे। रेणु रेयांश को अपनी गोद में लेकर चुप कराती है और दूध गर्म करके उसे पीने के लिए देती है, लेकिन दूध का ग्लास पकड़ते ही रेयांश फिर चिल्लाने लगता है, गर्म गर्म, दूध बहुत गर्म है, मम्मी दूध ठंडा कर दो। रेणु फूंक मारकर दूध को ठंडा करती है, फिर उसे रेयांश को देती है। एक घूंट दूध पीने के बाद वो दूध का ग्लास किचन में रखकर भाग जाता है। रेयांश बेटे, दूध तो पी ले। रेयांश। नहीं पीना, मुझे दूध नहीं पीना। रेयांश अपने कमरे में चला जाता है। रेणु उसके पीछे पीछे जाती है। क्या बात है, तूने दूध क्यों नहीं पिया? क्योंकि आपने उसमें चॉकलेट नहीं डाला। अच्छा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसमें चॉकलेट मिलाना है? आपको पता है मम्मी, अब भूल क्यों जाती हो? अच्छा बाबा, अब चलो। नहीं, आप दूध यहीं लेकर आओ। रेणु दूध में चॉकलेट मिलाकर रेयांश के कमरे में लाकर उसे देती है। रेयांश बेटे, लो, मैंने दूध में चॉकलेट मिला दिया है, पी ले। आप पिला दो। रेयांश, मुझे और भी बहुत काम है, प्लीज खुद से पी लो। नहीं, आप पिला दो। रेणु अब परेशान हो जाती है। ये बच्चा है आफत, इसने तो मेरी वाट लगा दी। रेणु उसे अपने हाथों से दूध पिलाना शुरू करती है, लेकिन एक घूंट दूध पीने के बाद रेयांश फिर वहां से भाग जाता है। रेणु को उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। हाय रे मेरी कमर, अब नहीं भागा जा रहा। रेयांश, अब क्या हुआ? अब तो दूध पी ले। आपने दूध में केले नहीं डाले, पहले दूध में केले डालकर लाओ। केले? अच्छा, अभी डालती हूँ।
रेणु दूध में केले मैश करके डालती है, फिर रेयांश को लाकर देती है। मम्मी, दूध में से चॉकलेट निकाल दो। अब रेणु का दिमाग बुरी तरह से हिल जाता है। रेयांश बेटे, दूध में चॉकलेट घुल चुका है, अब वो नहीं निकलेगा। मुझे नहीं पता, मैं ये दूध तब तक नहीं पीऊंगा जब तक इसमें से चॉकलेट नहीं निकालूंगी। सुबह के 9 बजे थे और 3 घंटे में ही रेणु के पसीने छूट जाते हैं। वो मन ही मन सोच रही होती है कि अब क्या करे। तभी वंदना की आवाज आती है, रेणु बहू, नाश्ता टेबल पर लगा दे। नाश्ता? मैंने तो अभी नाश्ता बनाया ही नहीं। वो जल्दी जल्दी रेयांश के लिए दूसरा दूध गर्म करती है और उसमें केले डालकर उसे खाने के लिए देती है। रेयांश बेटे, ये आप खुद से खा लो प्लीज, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बेटे, बहुत देर हो चुकी है, दादी जी बहुत गुस्सा करेंगी। खा लोगे ना? ठीक है, आप जाओ, मैं खा लूंगा। रेयांश को किसी तरह से समझा बुझाकर रेणु किचन में जाती है और नाश्ता बनाती है, लेकिन काफी देर हो जाती है। जब वो टेबल पर नाश्ता लगाती है, जिसे देखकर वंदना रेणु को ठीक उसी तरह से ताने मारना शुरू कर देती है जैसे रेणु उसे मारा करती थी। सुबह के 10:30 बज गए, अब जाकर हमें नाश्ता मिला है। मैं जब बहू थी तब अपने सास ससुर को टाइम से नाश्ता और खाना देती थी, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। लेकिन आजकल की बहू से काम ही नहीं होता। इतनी देर से नाश्ता लगाया, उस पर से पूरियां भी फूली हुई नहीं है। रेणु चुपचाप खड़ी होकर वंदना के ताने सुन रही होती है। तभी रेयांश वहां दूध का ग्लास लेकर आता है और रेणु को देता है। मम्मी, ये लो। रेणु देखती है कि रेयांश ने आधा दूध अपने कपड़े पर गिराया होता है और आधा दूध वो अपने कमरे से लेकर किचन तक के फर्श पर गिरा देता है। रेयांश बेटे, ये क्या किया तूने? अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए। तभी वंदना शुरू हो जाती है, बहू, तुझसे एक बच्चा नहीं पाला जाता? मैंने 2-2 बच्चे पाले हैं। मजा आ ले कि मेरे बच्चों में से किसी ने इस तरह से अपने कपड़े और घर को गंदा किया हो। मैं खुद बैठकर दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। अब जाकर पहले इसे नहला और उससे पहले घर में झाड़ू पोछा कर दे। इसने पूरे घर में दूध फैला दिया है। अब तो रेणु के होश ही उड़ जाते हैं। अभी तो सारा दिन पड़ा है, मेरी तो अभी से हालत खराब हो गई। मुझसे और नहीं होगा, पता नहीं बहू कैसे घर संभाल लेती है। रेणु वंदना के सामने अपने हाथ खड़े कर देती है। वंदना बहू, मैं सब समझ गई। घर संभालना बहुत मुश्किल काम है। अब हमारे जमाने वाली बात नहीं रही। तू जैसे संभाल रही थी वैसे संभाल। तुझे अपने हिसाब से जैसे करना है वैसे कर, मुझसे नहीं हो पाएगा। वंदना धीरे से मुस्कुरा देती है और फिर दोनों सास बहू अपने अपने पुराने रोल में वापस आ जाती हैं। उस दिन के बाद से रेणु अपनी बहू वंदना को ताना मारना छोड़ देती है, क्योंकि वो एक दिन की बहू बनकर देख चुकी थी।